थर्मो रेगुलेशन। तो इसके अंदर ना पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स का पार्ट हम डील करेंगे इसके अंदर। ओके, एनिमल्स में क्या डील करेंगे हम? एनिमल्स के अंदर जो है हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, इसमें आपको 3 टर्म्स मिलती हैं। तो एक को हम बोलते हैं, नाम लिखूंगा उनके मैं, एक को हम बोलते हैं होम्योथर्म, फिर नेक्स्ट टर्म है पोइकिलोथर्म, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इसके एक्सेप्शंस हैं कुछ। ओके, फिर अब इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखेंगे, ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो इसमें भी आपको 3 टर्म्स मिलती हैं। एक हमारे पास है एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म, एंड द लास्ट वन इज दैट इज हेट्रोथर्म। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग आता है बोर्ड में ये। ओके, डील करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है कि आप क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को। होम्योथर्म, पहले ये टर्म पढ़ते हैं, होम्योथर्म। तो क्वेश्चन व्हाट इज होम्यो? होम्यो बोलते हैं सेम को, थर्म बोलते हैं टेम्परेचर को। तो अगर आप गौर करें हमारी बॉडी पे, तो हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि वो एनिमल्स जो मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर को, जैसे कि हम लोग मैमल्स, बर्ड्स, तो हमारा सेम रहता है टेम्परेचर। पोइकिलोथर्म इसका उल्टा है ना, तो वो एनिमल्स जो मेंटेन नहीं कर सकते, कैन नॉट मेंटेन द टेम्परेचर, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस। तो अगर हम गौर करें यहां पर, तो होम्योथर्म जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, पोइकिलोथर्म मेंटेन नहीं करते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? एक्सेप्शन ये है कि अगर आप गौर करें डीप सी फिशेस, आपने ऊपर कहा कि फिश मेंटेन नहीं करती, पर डीप सी फिशेस मेंटेन कर लेती हैं। इस तरह रेप्टाइल्स मेंटेन कर लेते हैं, हालांकि ऊपर हम कहते हैं कि वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये एक क्वेश्चन है कि होम्योथर्म क्या है, पोइकिलोथर्म क्या है। तो शॉर्ट भी है, वैसे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन मिल गई थी जिसको ये सिस्टम पूरा नहीं कर पा रहा था, तो आपने डिवाइड फिर से किया दोबारा एनिमल्स को इस बेस के ऊपर। तो एंडोथर्म, एक्टोथर्म, हेट्रोथर्म, ये किस बेस पे डिवाइड किया आपने? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि जो हीट प्रोडक्शन है वो आप किस बेस पे किधर करते हो, क्या आप आउटसाइड पे डिपेंड करते हैं या आप इनसाइड पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो सर्दियों के अंदर, विंटर में हम लोग ज्यादा खा के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ज्यादा खा के। इसका मतलब हमारे सोर्स ऑफ हीट है वो अंदर होता है, मेटाबॉलिज्म को हम यूज करते हैं। इसका मतलब यहां लिखेंगे हम लोग, तो वो एनिमल्स यूज करते हैं मेटाबॉलिक हीट को क्या करने के लिए? टू मेंटेन द टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर इज कॉल्ड एंडोथर्म। एक्टोथर्म क्या होगा? फिश की बात करेंगे ना, तो फिश में क्या होगा? फिश जितना भी हीट प्रोड्यूस कर ले उसको बाहर पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो वो एक्टोथर्म है, जिसमें फिशेज आती हैं आपके पास। हेट्रो में क्या होगा? हेट्रो आपके पास जो है वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वेरिंग डिग्री का होता है, वेरिंग डिग्री, यानी कि ना तो वो एक्टो में आते हैं ना वो एंडो में आते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोथर्म्स। तो ये आपका लॉन्ग पूरा हो गया। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो होम्योथर्म, पोइकिलोथर्म, कुछ एक्सेप्शन थी तो आपने सिस्टम को चेंज करना पड़ा। तो आप इस क्वेश्चन में आगे कि आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो इसमें आपको मिलते हैं एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हेट्रोथर्म। अगर हम इससे आगे फर्दर चलें तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है मैमल्स पे। हमने ध्यान देना है कि जो मैमल्स हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। तो अगर मैमल्स को देखें तो एट लो टेम्परेचर वो कुछ और करेंगे मेंटेन करने के लिए, और एट हाई टेम्परेचर वो कुछ और एडॉप्टेशन जो है वो करेंगे। अगर आप गौर करें, अगर आपसे पूछूं मैं कि विंटर यानी कि लो टेम्परेचर, समर यानी कि हाई टेम्परेचर, दोनों में से कब आप हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं लो टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस।
क्या बोलते हैं बोला हम लोग? थर्मो हीट प्रोड्यूस करना। तो दो मेथड यूज करते हैं हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, एक होता है शिवरिंग, कांपते हैं हम लोग, एक होता है नॉन शिवरिंग। तो अगर हम बातों को मिलाएं तो हम लोग दो मेथड यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग में क्या होता है, हम कांपते हैं, हम मसल्स को, आर्म्स को, लेग को यूज करके कांप के हीट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन शिवरिंग के अंदर हम हार्मोन्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है नॉन शिवरिंग में हम लोग जो है वो हार्मोन को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द हीट। इन केस ऑफ शिवरिंग हम आर्म्स मसल्स को यूज करते हैं कि आप हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसका हम क्या करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, अगर आप देखें तो ह्यूमन में फैट भी होती है, तो वो जो लोग ओबीज होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनमें फैट ज़्यादा होती है, तो फैट की लेयर जो है वो इंसुलेट करती है, जिससे हीट एक्सचेंज नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाई टेम्परेचर का। अगर हम गौर करें हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, पसीना आता है हमें, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डॉग्स जो हैं वो पेंटिंग करते हैं। ये क्या चीज़ है, जब वो हाफते हैं तो उनमें स्वेट ग्लैंड तो होते ही नहीं है, तो वो जुबान को बाहर लेके आते हैं, तो जुबान गीली होती है, उस पर वाटर ड्रॉप होते हैं, तो जब बाहर गर्मी होती है तो वाटर ड्रॉप उड़ेंगे, जिससे कूलिंग मिलती है डॉग्स को, तो ये डॉग्स के अंदर होता है। फिर बैट्स होती हैं, चमगादड़ें, जो अपना यूरिन यूज़ करती हैं, अपना सलाइवा यूज़ करती हैं, और वो हीट जो है वो उससे जान छुड़ाती हैं, खुद को ठंडा फील करवाती हैं। तो इसका मतलब है एनिमल स्वेट भी करते हैं, स्वेटिंग भी करते हैं, डॉग्स पेंटिंग करते हैं, बैट्स जो हैं वो यूरिन और सलाइवा को यूज़ करती हैं बॉडी को कूल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पार्ट जो है वो है थर्मोस्टेट फंक्शन वाला, हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो जो मैंने ये लिखा है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे ये भी जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्मोस्टेट फंक्शन का। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे आप। ओके, इसमें क्या है, अगर हम गौर करें तो ये आप शुरू में पढ़ते भी हैं इसके बारे में। तो जब हमें बहुत गर्मी लगती है, गर्मी का मैसेज आता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के पास, तो वो आपकी बॉडी को कूल करने की ट्राई करता है। तो इसका मतलब जो हमारा ब्रेन है, यानी कि जो हमारा ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, एक्चुअली वो थर्मोस्टेट है। यानी कि जब हीट का मैसेज आता है तो वो कूल करता है बॉडी को, जब कूलिंग का मैसेज आता है कि बॉडी ठंडी हो रही है तो वो हीट अप करने की ट्राई करता है। तरीका वही रहेगा जो पीछे आपने सीखा है अभी, लो पे हाई पे। तो जब यूं कह लें आप कि जब हमारी बॉडी को मैसेज आता है बहुत गर्मी का, तो वो इन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और जब हमें मैसेज आता है कि बहुत कूलिंग हो रही है तो आपकी बॉडी इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। तो ये भी जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का, वो हमारे पास है पायरोजन या पायरेक्सिया। पायरेक्सिया शॉर्ट है आपका, पायरेक्सिया ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज पायरेक्सिया? जब बुखार के अंदर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर इन फीवर, तो बुखार में जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड एज पायरेक्सिया। क्यों होता है बुखार, क्यों होता है पायरेक्सिया? तो जब हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करता है। जब वो मेटाबोलाइज करता है तो आपकी ब्लड के अंदर मिलते हैं आपको WBC, जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वो उनको मारने के लिए पैगाम भेजते हैं, पायरोजिन को भेजते हैं आपके हाइपोथैलेमस के पास, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये टेम्परेचर को हाई कर देगा जो बुखार होता है। तो आपकी बॉडी खुद बुखार करती है, आपको टेम्परेचर को हाई करती है ताकि आप उन जर्म्स को मार दें। तो अभी हमने क्या सीखा है इसके अंदर, तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिर आपने सीखा उसको डिवाइड किया कि पहले आपने डिवाइड किया था इस तरह, फिर आपने कहा कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं तो आपने तरीका चेंज कर दिया डिवाइड करने का, आपने ऐसे डिवाइड किया। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है मैमल जो है वो कैसे मेंटेन कर लेते हैं। फिर आपने सीखा इसके अलावा थर्मोस्टेट फंक्शन क्या है, और लास्ट पे हमने शॉर्ट पढ़ा है व्हाट इज पायरेक्सिया। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। हमारा आज 15 का एक ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। होप सो कि आपको आइडिया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।